आरपीसी के बोर्ड चेयरमैन व्यासपीठ पे पधारे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्रदान करें गुरुदेव। परम सम्मानीय हरि जी चौधरी ब्लॉक अध्यक्ष लाल पाटिल व्यासपीठ पे पधारे। परम सम्मानीय सूरत राम जी गुजर 20 सूत्रीय कार्यक्रम के सदस्य व्यासपीठ पे पधारे। परम सम्मानीय सुनील जी शर्मा साहब पार्षद लाल पाटिल व्यासपीठ पे पधारे। परम सम्मानीय ललित जी राठौड़ खानपुर वाले व्यासपीठ पे पधारे। परम सम्मानीय जोगेंद्र जी गौतम व्यासपीठ पे पधारे। परम सम्मानीय रामेश्वर जी शर्मा थानेदार व्यासपीठ पे पधारे। परम सम्मानीय रमेश जी मीणा साहब तहसील उपाध्यक्ष व्यासपीठ पे पधारे। और मैं गुरुदेव से निवेदन करूंगा माननीय चेयरमैन आरपीसी श्री मान श्याम सुंदर जी शर्मा साहब का दुपट्टा पहनाइए, आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं सहज सरल स्वभाव के धनी माननीय श्याम सुंदर जी शर्मा साहब। आपका हमेशा खानपुर के लोगों पर आशीर्वाद बना रहता है, जब भी बुलाते आप आते हैं। माननीय सुनील जी शर्मा बराबर से वाले जो झालरा पाटन रहते हैं उनको भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्रदान करेंगे। माननीय प्रिंस जी चौधरी ब्लॉक अध्यक्ष झालरा पाटन, आप धार्मिक रुचि सभी जगह आप जाते हैं, जैसे कौन होता है हमेशा तत्पर रहते हैं। माननीय श्री सूरत राम जी गुजर साहब, आप भी बिल्कुल कथाएं चल रही आपके वहाँ भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। माननीय जोगेंद्र जी गौतम साहब भी व्यासपीठ पे पधारे हैं। माननीय श्याम जी सुंदर शर्मा साहब आरपीसी के चेयरमैन साहब गुरुदेव को माल्यार्पण। ललित जी राठौड़ साहब भी आशीर्वाद ले रहे हैं। गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि ललित जी राठौड़ साहब खानपुर वालों को दुपट्टा पहना के आशीर्वाद दें। माननीय रामेश्वर जी थानेदार साहब रिटायर्ड कोपराभट्ट जी वाले भी व्यासपीठ से आशीर्वाद ले रहे हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें। माननीय जोगेंद्र जी गौतम साहब आपको भी आशीर्वाद प्रदान करें व्यासपीठ से। माननीय रमेश जी मीणा तहसील उपाध्यक्ष झालरा पाटन बकानी व्यासपीठ से गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि आप भी गुरुदेव को माला बना रहे, गुरुदेव आशीर्वाद प्रदान करें। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपने इस व्यासपीठ के इस कथा के लिए 11,000 रुपये दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये रमेश जी हैं जिन्होंने 11,000 रुपये इस कथा में दिए हैं, और आपको पता है कि 14,000 रुपये का एक दिन में प्रसाद बढ़ जाता है। बोल बाकी बिहारी लाल की। ये रविंद्र जी मीणा व्याख्या तहसील के वाले भी व्यासपीठ पे पधारे और आशीर्वाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जोर से नारा लगाएंगे जय श्री राम। और फिर हनुमान जी को भरत भैया ने अपने वाण पे बिठा करके बिना किसी मशक्कत के राम जी के रामादल में पहुंचा दिया। पर्वत से ही सुसेन ने जड़ी बूटी ली और घोट के हनुमान जी के मार्फत लखन भैया को पिलाया और लखन भैया तैयार हुए। और फिर लखन मेघनाथ का युद्ध हुआ और मेघनाथ मारा गया। जैसे ही मेघनाथ मरा, उसकी कटी हुई भुजा, मेघनाथ की कटी हुई भुजा सुलोचना के महल में जाती है और दीवार पर लिखती है कि तेरे पति का स्वर्गवास हो चुका है। ये पतिव्रता नारी के गुणों की महिमा है साहब। अरे कटी भुजा कहीं लिखे असई मारे जचे मरो पति रन में, मेरी बारी सी उम्र नादान भरी रह गई जवानी में। लिख रही है कटी भुजा की तेरे पति का स्वर्ग। राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ, कुंभकर्ण मारा गया। विभीषण पहले ही प्रभु राम के शरण में आ चुके हैं। राम और रावण का घमासान युद्ध चला और आखिरकार रावण का भेद विभीषण ने बताया कि इनकी नाभि में अमृत का कुंड है। प्रभु राम ने अग्नि बाण से
रावण की नाभि का अमृत कुंड सुखाया और रावण स्वर्ग धाम चले गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। इसलिए ऐसे राम की महिमा का गुणगान हर जगह होना चाहिए, होता रहेगा और हो रहा था। ये बंद नहीं हो सकता। हम कोई भी नहीं रहेंगे तो भी राम तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि ये ऐसा पदार्थ है जो कभी मिट नहीं सकता। इसलिए प्रेम से बोले। अब हमारे बीच में सारे रामादल की सभा हुई, रावण मारा गया, मंदोदरी आई, चरण पकड़ी भगवान की, और उसके बाद में जानकी को लंका से लाने की तैयारी हुई। जैसे ही जानकी को लेने के लिए दूत जाते हैं, लखन गए, हनुमत गए, मां जानकी के आंखों के आंसू अब प्रेम में बदल रहे हैं। भगवान ने लखन से कहा कि लखन अग्नि की तैयारी करो। अग्नि की तैयारी का नाम लेते लखनलाल की आंखों में खून बरस पड़ा। भैया अभी भी कोई बाकी रह गया कि कुछ? क्या चाहते हो अग्नि से? कि तेरी भाभी की परीक्षा ली जाएगी। ऐसा कहते ही तो लखन आग बबूला हो। क्या ये परीक्षा लेने के लिए ही इतनी भागादौड़ हो रही थी? इसीलिए युद्ध लड़े हैं। अभी भाभी में कोई बाकी रह गया कुछ जो आप परीक्षा लेंगे? मिलने की तैयारी तो नहीं कर रहे हो, परीक्षा लेने की तैयारी कर रहे हो। राम ने कहा नहीं, अभी परीक्षा नहीं है। जब पंचवटी पे एक दिन लखनलाल लकड़ी तोड़ने गया और पीछे से अग्निदेव को प्रकट करके असली सीता को अग्निदेव के हवाले कर दी और नकली सीता अग्निदेव से ले ली थी, क्योंकि राम जी को पता था कि अब रावण आएगा। इसलिए लखन से ये राज खोला नहीं। और भगवान ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, परीक्षा तो नहीं जाएगी, क्योंकि भगवान जानते हैं कि वो नकली सीता तो अग्नि में रह जाएगी, असली सीता अग्नि से निकल करके अपने पास आ जाएगी। अग्नि परीक्षा ली गई और प्रसन्नता से सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई, क्योंकि सीता जी भी इस राज को जानती थी। और फिर रावण के पुष्पक विमान में बैठकर राम, लखन, सीता, विभीषण तीनों चले लंका से। लेकिन बीच में केवट के लिए रुकना पड़ा है, क्योंकि वचन दे रखा था। मैंने बताया आपको, केवट भी बैठा, निषाद राज भी बैठा। अभी हमारे बीच में परमात्मा का राज दरबार सजेगा। क्या उधर से लाओ, उधर से ले आओ, उधर से ले आओ, घूम के। जब तक मैं एक भजन गा करके और आपका मनोरंजन करता हूँ। भोयराज की हल के तो भोयराज और केवट में फिर कहा कि अब वो मुद्रिका मुझे दे दो। अब मुद्रिका तुम्हारी नहीं, अब काम हो गया ना, अब मुद्रिका मुझे दे दो, ये मेरा काम हो जाएगा। और मुद्रिका लेकर के केवट राम राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे, राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन, हरे कृष्णा बोलो रे, बोलो 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 मन, हरे कृष्णा बोलो रे, राम राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे, राम राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे।
गए हैं। किसी किसी के बीत रहे हैं। बीत रहे वो भजन करो रे। भजन बिना यहाँ जीना मना रे। अरे राम राम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। राम राम बोलो हरे हरे राम बोलो रे। बोलो 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 मन, हरे कृष्णा बोलो रे। बोलो 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 हरे हरे कृष्णा बोलो रे। भव सागर तो गहरा घना रे। भव सागर तो गहरा घना रे। नौका बिना ना उतर सको रे। नौका बिना ना उतर सको रे। राम नाम की नौका। तो बीच में से जगह कर दे, स्वामी के दर्शन सभी बैठ कर ही करें, जो खड़े ना हुए हों। थोड़ी माता बहनें बीच में जगह कर दें, जाकी के दर्शन सभी को बैठ कर ही थोड़े करना थोड़े है। इधर खिसक जाएं, चौधरी जी के यहाँ से थोड़े थोड़े इधर खिसक जाएंगे अपन। सभी को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। राम नाम बोलो हरे हरे राम बोलो रे। हमारे बीच में जो अतिथि महोदय पधारे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि मैंने ऐसा सुना कि राम कथा में अगर कोई झुमका लगा ले तो उसके जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। भाई साहब से आपके अंदर कोई खड़े ना हो जाए, सभी बैठ कर दर्शन करें, सभी को बारी बारी से दर्शन करने का मौका दिया जाए। हरे